बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल शाहाबाद से शंखनाद किया, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। नव संकल्प सभा के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। शाहाबाद से उठी हुंकार, है स्वीकार, है स्वीकार। नव संकल्प से नव नेतृत्व। आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की सभा के बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ये पोस्ट किया, जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। अरुण भारती ने इसके साथ ही चिराग पासवान की तस्वीर भी पोस्ट की है। अरुण भारती के इस पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई। चिराग की हुंकार को एनडीए के नेता गठबंधन की मजबूती करार दे रहे हैं, तो विपक्ष एनडीए में दरार का दावा कर रहा है। और हमारा घटक दल जो है चिराग पासवान जी, अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना। कोई भी राजनीतिक दल अगर पहले बोल देगा कि हम 10 सीट ही लड़ेंगे, तो उनके कार्यकर्ता पूरे बिहार में क्यों काम करेंगे? एनडीए मतलब घटक दल। तो अब मूल सवाल यह है कि जब एनडीए के को जिताने का आपने संकल्प ले लिया, तो अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। चिराग पासवान जी ने कल बोला कि अब एनडीए में नेतृत्व बदलने का समय आ गया है, नए नेतृत्व की जरूरत है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग रिटायर कर दिए हैं? आखिर क्यों? या मुख्यमंत्री का चेहरा भी इन लोगों ने उनको घोषित नहीं किया है? तो सवाल तो उठता है, क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है, तेजस्वी जी के नेतृत्व को है। इसलिए चिराग पासवान जो राजनीतिक रूप से नए नए प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बिहार की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। एलजेपीआरवी बार बार चिराग पासवान के लिए बड़ी भूमिका और नेतृत्व का दावा कर रही है, तो चिराग कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है। सवाल ये है कि एलजेपीआरवी आखिर चाहती क्या है? क्या ये ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शाहाबाद से लेकर मगध के इलाके में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। भले ही सरकार एनडीए की उस वक्त बन गई, पर जीत का अंतर बहुत ही कम था और इस बार के चुनाव में ऐसा ना हो, इसे लेकर एनडीए ने खास तैयारी कर रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। मगध और शाहाबाद बिहार के वो दो क्षेत्र जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त शिकस्त मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन काफी खराब रहा, पर अब एनडीए अपनी हार को जीत में बदलने की तैयारी कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार एनडीए अपने वोटों का बिखराव रोकेगा और शाहाबाद और मगध में मिली मात को शानदार जीत में तब्दील कर देगा। अब इसी वोट में एनडीए का जो वोट है, उसी में कहीं से अगर बिखराव होगा, टूट हो जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पे इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है, जो मिला पिछली बार 2020 में। 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण एनडीए के वोट बैंक में बिखराव हुआ और उसका सीधा फायदा मिला महागठबंधन को। अब की बार ऐसा ना हो सके, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीट बंटवारे की सलाह दी है, जिसका समर्थन करते हुए उनके सहयोगियों ने सही समय पर सही समीकरण के साथ
सीट बंटवारे का भरोसा दिलाया। 2025 से 30 फिर से एनडीए का जो नारा है, नीतीश इसको अमली जामा पहनाएगा। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एनडीए की शानदार सफलता मिलेगी। जहां तक सीटों की बात है, इसकी घोषणा भी बहुत जल्द एनडीए नेतृत्व द्वारा कर दिया जाएगा। आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत पर चुटकी ले रहा है और दावा कर रहा है कि इस बार भी महागठबंधन ही इन दोनों इलाकों में बाजी मारेगा। देखिए, एनडीए में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की उपेक्षा हो रही है, उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, और जो एनडीए में सीट का फार्मूला सूत्रों के हवाले से दिखाया जा रहा है मीडिया में, इससे वो परेशान हैं। शाहाबाद और मगध क्षेत्र की 62 सीट बिहार में हार और जीत तय करने वाली हैं। जो भी गठबंधन सीट बंटवारा और एकजुटता का समीकरण साध पाएगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे और अब बात प्रधानमंत्री मोदी को देश की सत्ता संभाले आज 11 साल पूरे हो गए। बीजेपी समेत एनडीए के सभी दल सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दी, जिसे लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पिछले साल इसी तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतिहास रचा था। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री का पद संभाले 11 साल। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र में पिछले 11 साल की मोदी सरकार के नेतृत्व में कई बड़े बड़े काम हुए जो असंभव लगते थे। ये 11 साल पूरी तरह से जनता को समर्पित रहा। आज देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार एक जवाबदेह, असरदार और मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एनडीए में जश्न का माहौल है, पर विपक्ष इस जश्न पर सवाल उठा रहा है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे दुनिया के अंदर भारत का साख भी बढ़ा है, शान भी बढ़ा है, और देश के अंदर 25 करोड़ गरीब के श्रेणी से ऊपर आ गए। कौन सा जश्न मना रहे हो भाई? सृजन जो 16,000 करोड़ डकारे गए, सेंटर होम की घटनाओं ने बिहार को कलंकित किया, उस पर जश्न मना रहे हो? बिहार में बढ़ते अपराध ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, उस पर जश्न मना रहे हो? और 11 वर्षों के दौरान जिस प्रकार सेवा देश के गरीब कल्याण योजनाएं, किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार लाई है, तो इससे देश को लाभ हुआ है। भाजपा की सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो जो भी गरीबी रेखा से बाहर पूर्व की सरकारों ने निकाला था देश के लोगों को, इनके आने के बाद वो गरीबी रेखा के भीतर जाने का रफ्तार बढ़ गया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी लोगों को सरकार की सफलता के बारे में जानकारी दे रही है, तो विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार की राजनीति में अब राक्षस की एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बयान दिया कि लालू प्रसाद के संस्कार से बिहार में अब राक्षस पैदा हो रहे हैं, और अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है।
जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। बिहार की राजनीति में राक्षस की एंट्री हो चुकी है और इन राक्षसों को पैदा करने का आरोप लालू प्रसाद पर लगाया जा रहा है। बिहार में हो रहे अपराध को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बिहार में हो रहे अपराध के पीछे आरजेडी के नेताओं का हाथ है और ये सब लालू प्रसाद के संस्कार की वजह से है। लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। हम एक अपराधी को समाप्त करते हैं, लेकिन लालू यादव जी का जो संस्कार है वो 100 राक्षस को पैदा कर देता है। दिलीप जायसवाल के इस बयान को कांग्रेस और आरजेडी ने बिहारी अस्मिता का अपमान बताया और उनसे माफी की मांग की। पार्टी खुद ही दानवों और राक्षसों की पार्टी हो, जो पार्टी दंगाई हो, वो क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े करेंगे। बीजेपी तो अपने क्षेत्रीय दलों को खाना चाहती है, वो तो खुद ही राक्षस बन करके क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, तो बीजेपी राक्षस पर क्या ज्ञान देगी। आरक्षण प्राप्त व्यक्ति या आरक्षण की जो मांग करता है या जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये राक्षस है। इस कृत्य के लिए आपको और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी, आरजेडी और लालू प्रसाद के संस्कार को बिहार में हो रहे अपराध की जड़ बता रही है, तो विपक्ष इस बयान को राजनीतिक बदहवासी करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आरजेडी नेता और भागलपुर के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इस वीडियो में भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब पी रहे हैं। सत नमन माधव चरण में। हाँ। तो खत्म करेगा और बाद सबको मत। प्लास्टिक के ग्लास में लाल रंग के पेय पदार्थ का सेवन कर रहे इस शख्स का नाम है चंद्रशेखर यादव, जो भागलपुर में आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, यानी जिले में पार्टी के प्रमुख। आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब पी रहे हैं। हालांकि वो शराब का सेवन करने से इनकार कर रहे हैं और लाल रंग के पेय पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पिए हैं और कोल्ड ड्रिंक का ही फोटो है। ये आपको लग रहा है उसमें शराब है, तो उसमें एक भी शराब का बोतल तो होना चाहिए। चंद्रशेखर यादव की ये बात सच है कि वीडियो में शराब की बोतल नहीं दिख रही, लेकिन ये बात भी सच है कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल टेबल पर नजर आ रही है उसका रंग लाल नहीं बल्कि सफेद होता है, जबकि चंद्रशेखर यादव के ग्लास में लाल पानी या यूं कहें कि लाल रंग का पेय पदार्थ दिख रहा है, जिससे वो झूमते हुए पी रहे हैं। चंद्रशेखर यादव शराब पीने से लाख इनकार कर रहे हो, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता उनकी दलील को खारिज कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध करवाना, शराब को जो है परोसना, ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये जो है लालू यादव एंड परिवार ऐसा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस वीडियो के आधार पर दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार करने की मांग की। देखना होगा एसएसपी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। वैसे ये जानकारी रोचक है या चिंताजनक, ये आप खुद तय कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार ऑन रिकॉर्ड चुनावी हिंसा या जबरन वोट कराने की घटना कब दर्ज की गई थी? साल था 1957 का।
जगह बिहार का बेगूसराय। मौका बिहार विधानसभा चुनाव का, और तब पहली बार एक उम्मीदवार ने न सिर्फ विपक्षी दल के उम्मीदवार के समर्थन में आए मतदाताओं को जबरन वोट देने से रोका, बल्कि फर्जी तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग भी करा ली। और उस घटना को तब बूथ कैप्चर का नाम दिया गया, जो बाद में चुनाव का बहुत चर्चित नाम हो गया। ईवीएम से वोटिंग शुरू होने से पहले चुनाव में दबंग उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की ओर से बूथ कैप्चर की घटनाएं आम होने लगी, जिसके बाद अब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाता है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी मीटिंग। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के आज 11 साल पूरे संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी पार्टी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा सीएम नीतीश कुमार के काम का क्रेडिट लेते हैं तेजस्वी। लालू प्रसाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा लालू के संस्कार की वजह से पैदा हो रहे राक्षस अपराध और शराब के धंधे के पीछे आरजेडी। बिहार में राज्य स्वास्थ्य विभाग की शानदार पहल, सभी सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिलाओं को दिया जाएगा जच्चा बच्चा किट। विधानसभा चुनाव को लेकर हम की बैठक, मंत्री संतोष मांझी ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा ने कई जगहों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश। चिराग पासवान को लेकर सांसद अरुण भारती का एक और सोशल मीडिया पोस्ट, नव संकल्प से नव नेतृत्व की लिखी बात, शाहबाद की सभा के बाद सियासी उबाल। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का लालू परिवार पर बड़ा हमला, मोटी रकम के बदले टिकट बेचने का लगाया आरोप, कहा बड़ा राजनीतिक गैंग चलाते हैं लालू प्रसाद। शाहबाद और मगध में एनडीए की जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत, कहा सामाजिक समीकरण के साथ एकजुटता से होगी महागठबंधन की हार। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर मंत्री संतोष सुमन का बयान, कहा चिराग के चुनाव लड़ने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। चिराग के चुनाव लड़ने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान, एनडीए में सब एकजुट हैं। चिराग पासवान की 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रशांत किशोर का हमला, अमित शाह और मोदी जो बोलेंगे वही होगा, चिराग के उछलने से कुछ नहीं होता। चिराग के नव संकल्प पर सांसद पप्पू यादव का तंज, बीजेपी जेडीयू ने बिहार बर्बाद किया, यही चिराग का संकल्प था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार से किए सवाल, कहा सही तरीके से जनगणना नहीं कराएगी सरकार। मनोज झा के जातीय जनगणना और आरक्षण पर दिए बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का पलटवार, पूछा 15 साल के शासनकाल में क्यों नहीं कराया जातीय सर्वे। आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने की मांग पर दिलीप जायसवाल का कांग्रेस से सवाल, कहा 60 साल के शासन में कांग्रेस ने क्या किया। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का निशाना, कहा अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं राहुल गांधी। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीढ़ी घाट पहुंचकर विकास कार्यों की ली जानकारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी अपनी हार मान चुके हैं। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज चुनाव से पहले अपने क्षेत्र में एक्टिव, रामचंद्रपुर गांव के नवनिर्मित प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन। विधायक चेतन आनंद ने शिवहर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, लापरवाही को लेकर चिकित्सकों को चेताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां, कहा बीजेपी के शासनकाल में हर तरफ विकास हुआ। आरजेडी का शिष्टमंडल पहुंचा सीतामढ़ी के नानपुर के चटगौरा गांव, घटना की न्यायिक जांच की मांग। मंत्री संजय सरावगी ने दरभंगा की उपमेयर नाजिया हसन को चेताया, आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करने पर बोले मानसिकता बदले नहीं तो बदलवा दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।